ये मैंने आसन जोड़ लिया इस तरह से, और यहाँ पे 1-1 इंच की मैंने ये इस तरह से लेस डाल दी, यहाँ पे भी डल गई दोनों साइड। अब हमें क्या करना है, राइट साइड इस तरह से इसको घुमाएंगे, अपने राइट हैंड पे पॉकेट डलेगी हमें। तो पॉकेट हमने ये इस तरह से कटिंग कर रखी है, इसको इसको एक पार्ट को उठाएंगे और इसको इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से लेके हमें 7.5 इंच पे, यहाँ से हमें 7.5 इंच पे निशान लगाने, देखो इस तरह से हल्का, यहाँ से हमने 7.5 पे लगाया और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे लगाया इस तरह से, और इसको तिरछा कर लेंगे ऐसे। पॉकेट हमारी दो तरीके की लगती है, पहला मैंने बता चुकी, मैं ये दूसरी बता रही हूँ। तो ये दूसरी साइड से पॉकेट लगेगी इस तरह से। अब इस पे हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। अब इसमें आधा इंच मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग करके निकाल देंगे। अब इसके पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी, यहाँ पे हमें यहाँ पॉइंट पे सिलाई लगानी है। ये मैंने पॉइंट पे सिलाई लगा दी है। अब आपको क्या करना है, ये दूसरा पार्ट लेना हमें पॉकेट का। देखो एक साइड हमें एक से सिरा होना चाहिए, देखो इस तरह से, इसको इस तरह से मिलाएंगे यहाँ से, और इसको ऐसे कर रख के इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से जोड़ हमारा क्या अंदर आ जाएगा। यहाँ से हमने इसको अंदर करेंगे, और इसको ऐसे सीधा। जो 1.5 इंच मैंने यहाँ पे कट लगाया था, इसको मैंने 1.5 इंच, देखो ये मेरा बाहर आ गया। अब यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक सिलाई लगानी है, और ऐसे ही मेरे यहाँ पे नीचे सिलाई लगानी, इसको जोड़ लेंगे जिससे ये अपनी जगह से हिले नहीं। जो भी ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके निकाल लेंगे। ये देखो इस तरह से मेरी ये पॉकेट लग चुकी है, ये देखो। अब हमें ये राइट हैंड पे हमारी पॉकेट है, अब लेफ्ट हैंड के क्या लगाना है, आपको जिप लगानी है। तो जिप मैंने जो 8 इंच की जो 2 स्टेप कटिंग करी थी, तो पहली स्टेप लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे डबल, और इसको यहाँ से लेकर इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें पॉइंट पे सिलाई लगानी है। अब हमें ये दूसरी स्ट्रिप लेनी है, इसको ये दूसरी वाली, ये पहली हमने यहाँ लगा दी, अब हमें दूसरी लेनी, इसमें हमें चैन लगानी है। चैन को इस तरह से रखनी है, देखो ये खुला साइड है ना, खुले साइड पे हमें चैन रखनी है ऐसे, देखो इसको ऐसे रखनी है, चैन हमारी सीधी आ जाएगी। ये खुला साइड है, ये बंद साइड है, खुले साइड पे हमें सिलाई लगानी है। ये देखो ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, अब इसको इस तरह से रखेंगे, देखो यहाँ से ये हमारा यहाँ पे ये पॉइंट आया, इसको ऐसे खोलेंगे, और यहाँ से इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें इसके आधा इंच अंदर लगानी है, ये हमने ये सिलाई लगी ना, इससे आधा इंच अंदर इस तरह से रखेंगे। अब सिलाई लगाएंगे सीधी बिल्कुल। ये देखो मेरी ये चैन लग चुकी है इस तरह से, देखो ये चैन लग गई। अब इसको हम बैक पार्ट से अटैच करेंगे, ये हमारा बैक पार्ट है। इसको देखो इस तरह से सीधा रखेंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया ना, ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसको इस तरह से सीधा रख के सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब इस तरह से हम ये पीछे का बैक पार्ट रखेंगे, और ये चैन है हमारी, देखो इस तरह ये चैन है, बैक पार्ट को रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम ये पूरी सिलाई लगा लेंगे। मेरे बैक पार्ट पे इस तरह से सिलाई लग गई। अब ये कपड़ा हमारे इस जगह नहीं आया, तो इसको हम इसलिए पॉइंट पे यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे ऐसे पॉइंट पे, जिससे हमारे कपड़ा नहीं आया, अपनी जगह पे बैठ जाए। इस तरह से हम पॉइंट, इस तरह से पॉइंट की सिलाई लगी। अब हमें क्या करना है, इसको रखेंगे ऐसे,
इस तरह से बराबर मिलाते हुए, ये हमने बराबर मिलाया इसको। यहां से हम सिलाई लाएंगे, यहां से, ये देखो यहां से हम सिलाई लाएंगे बराबर में रखते हुए, इस तरह से यहां से सिलाई ला के हम पूरे नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे। देखना आपका ये कट हमारा मिलना चाहिए, यहां से लेकर बराबर में हमारा कट मिलना चाहिए इस तरह से। ये देखो, अब इसको मैं सीधा करूंगी, ये देखो ये सिलाई लग चुकी है। अब आपको क्या करें, इसको इस तरह से रखेंगे हम, ये हमने चैन इस तरह से बंद करी इसको, ये देखो चैन इसको हम अच्छे से बंद कर लें ऐसे। अब हमें यहाँ पे हमें अगर हम इस तरह से रखेंगे तो ये हमारा खुल जाएगा। इसको क्या करना है, इसको इस तरह से सीधा रखना है, जिससे हमारी ये चैन इस तरह से ओवरलॉक होके हमको अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहां से लेकर हमें यहां तक, ये हमारा कहाँ तक जोड़ आ रहा है, यहां से यहां तक हमें सिलाई लगानी है। लेकिन जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ना, तो ये हमारा ये दूसरी वाली पट्टी ना, इसको इस तरह यहाँ साइड करना है, इसको इसके बराबर में नहीं मिलाना, हमें इसको यहाँ पे रखना है। तो अब हम इसको ऊपर सिलाई लगाएंगे, इस तरह से चैन को हमने बंद करी, यहां से सिलाई मिलाते हुए। ध्यान रखना ये हमारा कपड़ा नहीं सिलना चाहिए, दूसरी वाली जो पट्टी है वो हमारी सिलनी नहीं चाहिए। अब देखो हम यहाँ तक लिया है, इसको यहाँ तक लाने के बाद अब हम इसको इस तरह से रखेंगे सुई अंदर करके। अब हम इस कपड़े को इसको अंदर कर लेंगे, सीधा कर लेंगे अंदर के साइड, सुई को बाहर निकाल देंगे पहले। अब इसको अंदर कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे इस तरह से पक्का कर लेंगे इसको, यहाँ से पक्का करने के बाद इसको इस तरह से घुमाएंगे हल्का सा, और हल्का सा इस जगह पॉइंट पे हम अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब इसको निकाल देंगे हम, ये देखो ये मेरी अच्छे से ये देखो उल्टे साइड से दिखा सकती है, देखो आपकी कितनी फिनिशिंग के साथ ये बनी हुई है। ये देखो ये हमारा उल्टा साइड है, बिल्कुल कोई भी झोल नहीं है, ये हमारा सीधा हो गया इस तरह से। जब हम ये चैन खोलेंगे ना, तो जब भी कभी ओपन हो जाती है ना चैन, तो हमारी इस पट्टी की वजह से हमारी स्किन नहीं दिखाई देती, इसलिए हमें ये पट्टी लगानी होती है। इसको इस तरह से अंदर करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेल्ट रेडी करनी है। बेल्ट आपको कितनी रेडी करनी है, बेल्ट आपको ये देखो यहाँ से नापना आपको इंची टेप से। देखो ये बेल्ट हमारी आ रही है प्रॉपर 21 इंच आ रही है, इससे आपको 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि ये हमारी अंदर फोल्ड होगी हुक के लिए। तो इसलिए हमें कितनी है, ये हमारी आ रही है 21 इंच, तो हमें आपको कितनी रखनी है 24 इंच, कम से कम 2-2.5-3 इंच हमें एक्स्ट्रा रखनी है। तो हमने ये बुकरम की पट्टी ली है, ये हमारी आएगी 23-24 इंच। इस तरह से हम ये बेल्ट लेंगे, यहाँ से आधा इंच इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा दें। यहाँ से हम कट करके निकाल दें। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऐसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको निकाल देंगे, हमें सिर्फ सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। अब हमें ये फ्रंट पार्ट लेना है, और इसमें से हमें 2-2.5 जिसको मिलाएंगे यहाँ से, इस तरह से उल्टा साइड रखेंगे, और इसको इससे मिलाएंगे आधा इंच, पहले हम बाहर निकाल देंगे इसको आधा इंच। बाहर निकालने के बाद फिर इसको बराबर से नापते हुए ऐसे, इसके बाद हमें यहाँ से सिलाई लगानी है।
जब भी आप सिलाई लगाए इस निशान से थोड़ा सा अंदर के साइड ही लगाना, हट के हल्का सा निशान से हल्का सा हट के लगाना है। इसके बाद इसको इसको सीधा पलट लेंगे। अब यहाँ पे हम पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमें पॉइंट की सिलाई लगा, पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद अब उसके ऊपर 1 पॉइंट की एक और सिलाई लगा। अब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा इसको कट करके निकाल देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हुक लगाएंगे। हुक मेरा सिलने वाला का टाकने वाला हो तो पहले आपका टकेगा, उसके बाद इसको फोल्ड होगा। लेकिन मेरा सिलने वाला है इसलिए मैं इसको पहले ही फोल्ड करूंगी। इस तरह से फोल्ड करके हमें यहाँ तक फोल्ड करना है जितनी हमारी ये पाइप ये पट्टी है इसके बराबर में। इसको ऐसे कट करके हम मैं निकाल दूंगी। ये देखो मेरी ये इस तरह से बेल्ट रेडी हो गई है। अब आपको इस तरह से लास्टिक भी रेडी करनी है। तो लास्टिक आपको चाहे आप गुम सिलाई में साइड से जो गुम सिलाई लगा सकते हैं, चाहे पहले लास्टिक लगा के आप वो पहले लास्टिक लगा लो, उसके बाद आप साइड से सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं बिना गुम वाली बता रही हूँ। इस तरह से उल्टे साइड रखेंगे इसको और इस तरह से यहाँ से लेकर हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। पहले इस पट्टी को हम ज्वाइंट कर ले रहे हैं। देखो यहाँ से लेंगे हम उल्टे साइड से, इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसको भी हमें 2.5-3 इंच तक एक्स्ट्रा ही रखना है। हमें ये कितना रखना है, ऐसे 3 इंच तक, हमें 2.5-3 इंच तक इसको भी इस तरह एक्स्ट्रा रखना है। अब हम इसके क्या करेंगे, जैसे हमारे ये इसको हम दबाव दे देंगे। यहाँ पे हम पहले इसको आधा इंच दबा के पहले हम ये दबाव में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद आपको लास्टिक लेनी है। लास्टिक आपकी जो भी कमर हो उसमें आधा हाफ करके उसका 4-5 इंच 4 इंच हमें माइनस करना होता है। तो नहीं हो तो इसका 1 पार्ट भी ले सकते हैं, हमारा बैक पार्ट का 1 पार्ट। देखो यहाँ तक ये निशान लगा लिया मैंने। सबसे सिंपल तरीका है, 1 पार्ट ले लिया मैंने। इसको कट करके निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पहले इसको टाक लेंगे, अच्छे से पक्का कर लेंगे। यहाँ से लेकर इसको रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको इस तरह से पक्का कर लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरे साइड पक्का करना है इसको, ऐसे ऐसे ही हमें दूसरे साइड करना है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसको आधा इंच दबाते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे। और हल्का सा लास्टिक खींचते जाएंगे इस तरह से अपने साइड। ध्यान रखना लास्टिक नहीं सिलनी चाहिए। अब इस तरह के इसको बराबर में खिंचाव करके लास्टिक को एक से बराबर कर लेंगे। देखो इस तरह से। अब हमें 20 सेंटर पे सिलाई लगानी है। इसको हल्का पीछे खिंचाव करते जाएंगे और आगे भी खिंचाव, आगे लास्टिक खींचनी है इस तरह से और पीछे भी खींचनी। इस तरह से खिंचाव करने से हमारी लास्टिक फोल्ड नहीं होती। तो आप देख सकते हैं, देखो मेरी पीछे लास्टिक कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। ये मेरी साइड जिप पे लग चुकी है। देखो इस तरह से यहाँ पे हुक आ जाएगा, यहाँ पे बटन लगेगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको सीधी सीधी सिलाई यहाँ से मिलाते हुए ये हमारी साइड पे सिलाई लग जाएगी। ऐसे देखो यहाँ से लेकर मैं साइड से ये पूरी सिलाई लग जाएगी इस तरह से। उसके बाद आपको मोहरी फोल्ड करनी है, जहां से हमने कट लगाया है ना इस तरह से,
कट से कट मिलाते हुए इसको फोल्ड करना है, इसको ऐसे करके, ये ऐसे करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से लेकर पूरी इस तरह से इसको भी इस तरह से पूरी सीधी सीधी हम इसको भी आसन से आसन मिलाते हुए इसको भी हम सीधे सीधे सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमारी पैंट रेडी हुई। अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मेरी फाइनल पैंट का लुक देख सकते हैं आप। तो ये मेरी साइड्स पे जिप लग चुकी है, इस तरह से जिप आ जाएगी और ये लॉक हो जाएगा। ये हुक मैंने लगा दिया है इसमें साइड पे। और अब इधर ये सीधे साइड पे मेरी पॉकेट हो गई। तो आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कि ये फाइनल लुक है इसका। और इसमें आप प्रेस लगा के और अच्छे से क्रीज बन सकती है इसकी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।